गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डीएलएडी फर्स्ट ईयर टीचिंग ऑफ मैथ्स। आज आपकी नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप परिमाप क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, आप देखते हो आपके घर में टेबल होती है, बेड होता है, कोई ट्रंक होता है, ठीक है, या फिर किचन स्लैब होती है। तो ये इस प्रकार की आप आकृति जब देखते हो तो हम जब चारों आकृति को, जैसे कोई टेबल है तो टेबल की जब हम चारों आकृतियों को क्या करते हैं, नापते हैं। ये चारों जो आकृति होती है, जब हम इसको नापते हैं तो ये क्या कहलाता है? परिमाप। क्या कहलाता है? परिमाप। ठीक है, तो परिमाप के अंदर बेसिकली हमें क्या क्या मिलता है? परिमाप हम कब नापते हैं? जब भी हमें किसी की साइड्स को ज्ञात करना होता है। बेसिकली माना जाता है कि जब हम कोई चारों ओर से घिरी हुई बंद आकृति होती है या चारों ओर से कोई आकृति होती है, जब उसकी हम माप निकालते हैं तो उससे बोलते हैं परिमाप। परि मतलब चारों ओर, ठीक है। इसका अर्थ है परिमाप किसी आकृति की भुजाओं की भुजाओं की लंबाइयों का योग परिमाप कहलाता है। या परिमिति कहते हैं। किसी आकृति की भुजाओं या लंबाइयों का योग, आकृति जैसे कोई तस्वीर का फ्रेम है तो उस तस्वीर के चारों ओर की जो भुजाएं है उसकी लंबाइयों का योग क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह टेबल की भुजाओं की लंबाइयां जो होती है, जैसे टेबल है, टेबल की जो ये लंबाइयों का जो योग होता है वो क्या होता है? लंबाइयों का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। ठीक है, अब जो ये परिमाप है इसको हम विभिन्न उसके अंदर नापते हैं मैट्रिक्स के रूप में। जैसे परिमाप की मानक इकाई मीटर, सेंटीमीटर, फुटी आदि में होती है। दूसरी बात ये कि जो परिमाप होता है, परिमाप की जो मानक इकाई होती है वो मीटर, सेंटीमीटर या किसमें होती है? फुटी में होती है। ये आपको याद रखना है। मतलब किसी भुजाओं की कोई आकृति है, उसकी भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। और परिमाप की जो मानक इकाई है उसे हम किसमें नापते हैं? मीटर, सेंटीमीटर या फुटी में होती है। कोई भी नाप निकलेगी तो हम उसे मीटर बोलेंगे, सेंटीमीटर बोलेंगे या फुटी बोलेंगे। अब बात आती है त्रिभुज की। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? मैंने आपको बताया है लंबाइयों, भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो उसकी जो तीनों भुजाएं है क्या है? तीन भुजाओं की लंबाइयों का योग। तीन भुजाओं की लंबाइयों का
योग। ये तीन भुजा है, तीन भुजाओं की लंबाई का योग क्या कहलाता है? त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब बात आती है इसके अंदर तीसरे नंबर की, चतुर्भुज का परिमाप। चार भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या कहलाता है? चतुर्भुज का परिमाप कहलाता है। तो चार भुजाओं का चार भुजाओं की लंबाइयों का योग। अब क्लियर हो गया? कोई भी आकृति होती है उसको भुजाओं की लंबाई जब ज्ञात करनी होती है तो वो क्या कहलाता है? परिमिति या परिमाप कहलाता है। तो ये इसका हो गया। अब लंबाई के मात्रक जो होते हैं वो किस आधार पे मापे जाते हैं? ठीक है, तो देखो लंबाई के मात्रकों की पारस्परिक संबंध सारणी। दस मिलीलीटर बराबर होता है 10 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर के। फिर आता है 10 सेंटीमीटर, वो बराबर होगा 1 डेसीमीटर के। फिर बात आती है 10 डेसीमीटर, वो बराबर होगा 1 मीटर के। और 10 मीटर बराबर होगा 1 डेकामीटर। 10 डेकामीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर। 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। और 1 गज ये बराबर 3 फीट। और 1 फीट 1 फीट बराबर 12 इंच। ये आपको याद रखना है। ठीक है। लंबाई किसी भी आकृति की भुजाओं की लंबाई का योग परिमाप होता है। परिमाप को हम 40 में, मीटर में या सेंटीमीटर में नापते हैं। और लंबाई के जो मात्रक होता है उसका संबंध किससे होता है? जैसे 10 मिलीलीटर होगा 1 सेंटीमीटर के, 10 सेंटीमीटर बराबर होगा 1 डेसीमीटर के, 10 डेसीमीटर होगा 1 मीटर के, और 10 मीटर होगा 1 डेकामीटर के, और 10 डेकामीटर होगा 1 हेक्टोमीटर के, और 10 हेक्टोमीटर होगा 1 किलोमीटर के। 1 गज, जब किसी मकान की या किसी जमीन की लंबाई अपन को ज्ञात करनी होती है तो 1 गज होता है 3 फीट के बराबर, और 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। मतलब 3 फीट में कितने हो जाएंगे? 12 3 जा 24, 36 सॉरी 12 3 जा 36, तो कितने हो गए? 3 फीट इक्वल टू 36 इंच। ठीक है, ये आपका पूरा बेसिक इसका था, ये आपका परिमाप था। अब क्षेत्रफल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका होमवर्क क्या है? परिमाप की अवधारणा को
स्पष्ट कीजिए। परिमाप की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।